गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रियल नंबर में आज हम कक्षा 10 में सवाल करेंगे बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एचसीएफ फाइंड करके हमें उसे एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो आज हम नए टाइप का सवाल करते हैं। एचसीएफ से रिलेटेड एक नया एप्लीकेशन ध्यान से देखना है और समझना है। क्वेश्चन इज देयर, use Euclid's division algorithm to find HCF of 1651, it means 1651 and 2032. So first of all हमें HCF find करना है। ये क्या है? अभी express the HCF और उसे express करना है HCF को in the form of किस फॉर्म में? So this is the form। कौन सा फॉर्म है ये? तो आप देख रहे हो यहाँ पर दो नंबर है हमारे पास, रियल नंबर 1651 और यहाँ पर 2032। सो 1651 m प्लस 2032 n में इसे एक्सप्रेस करना। m और n कुछ भी नहीं है, एक्चुअली m होगा इसका मल्टीपल। इट मीन्स कोई और रियल नंबर जो इससे मल्टीप्लाई होकर और इसमें कोई n रियल नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई होकर और दोनों का सम, इट मीन्स प्लस। ये कैलकुलेशन हमें HCF देगा, इस फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n आल्सो। अब इसमें जो m और n होगा उसका भी वैल्यू में फाइंड करना है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला काम हम HCF फाइंड कर लेते हैं 1651 और 2032 का। आई होप कि आप सबको सक्सेसिव डिवीजन मेथड से HCF निकालना आता होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं। एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ और एक बार पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा वाला नंबर है उसको इधर रख लेते हैं और इसको छोटे वाले की हाइट मीन्स ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर। चलो डिवाइड करते हैं। सो वन टाइम में 1651 टू टाइम्स लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब माइनस करते हैं इसे, 2 में 1 गया 1, 13 में 13 में 5, यहाँ से उधार, है ना, पता है ना माइनस करना आता है। चलो गुड। और यहाँ पर बचा 9 3, तो 381 बचा रिमाइंडर इसका। तो 1 1 2 5 8 13 6 1 7 3 10, ठीक है। ये मेरा रिमाइंडर हो गया। तो ये पहले पॉइंट पे हुआ है। आपको ध्यान होगा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता हम उसे कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, डिवाइड करते चलेंगे इस प्रकार। इसको यहाँ पर अब उठाकर हम डिविडेंड बनाएंगे और ये जो रिमाइंडर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइजर, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड। टिल r इज इक्वल टू 0 तक हमें करना है। चलो अब करते हैं। अब मैं अगर इससे इसको डिवाइड करता हूँ तो 3 4 जा 1200 होता है और 4 8 जा 32, इट मीन्स 1500 के आसपास आएगा। मुझे लगता है कि 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। तो आई होप कि 4 लेके चेक करते हैं। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 रह गया, 4 3 जा 12 और 3 15। अगर इससे ज्यादा करेंगे 5 करेंगे तो 5 3 जा 1500 और 5 8 जा 400, 1900 पे चला जाएगा। पता है ना डिवाइड कैसे करते हैं। चलो अब माइनस करते हैं। 7 हो गया यहाँ पर और 2 हो गया और यहाँ पर हो गया 127। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। अब हम ले लेंगे फिर से इसको यहाँ पर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं। अब इसको 12 गुने 3 अगर करते हैं तो 36 और 2। इसका मतलब है कि 3 पे आ जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, ज्यादा होगा तो फिर 2 से लेंगे। 3 7 जा 21, 2 आया और 12 3 जा 36 और 2 38। सब्ट्रैक्ट करो क्या आ जाएगा, 0। चलो और रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब अब HCF फाइंड हो गया। HCF क्या होगा पता है ना, हमने पहले समझा था कि जो डिवाइजर होगा, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो वहां पर जो डिवाइजर होगा वो होगा हमारा HCF। सो इसका जो HCF होगा, HCF ऑफ 2032 and 1651 is equal 127।
7। चलो जी HCF निकल गया मेरा, ये है HCF। क्लियर हो गया? अच्छा ये तो सबको आता है, लेकिन अब अभी हमने पहले एक सवाल किया था, उसमें हमने उसे रखा था A = BQ + R के फॉर्म में। इट मींस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में उसे दिखाया, लेकिन यहाँ पर हम इसको अब दिखाएंगे इस HCF को इस फॉर्म में। देखते हैं कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ले लेते हैं HCF के हमारे पास 127 इज इक्वल, अब 127 तो ले लिया मैंने, अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर करना है, तो मींस 1651 चाहिए और 2032 चाहिए। तो यहाँ है 127, आप देखिए यहाँ पर है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कैसे चल रहा है, तो क्या मैं ये 127 के लिए ये माइनस ये लिख सकता हूँ क्या? तो 1651 माइनस 1524, क्या ये मैं लिख सकता हूँ? आप देख सकते हैं कि इसका जो सब्ट्रैक्ट है वो 127 है। क्लियर? इट मींस सब्ट्रैक्ट ऑफ बोथ ऑफ द नंबर is 100, it means is equal to 127. So finally we can write 127 is equal to ये। क्लियर? लिख सकते हैं ना? इक्वल है ना दोनों तरफ, बिल्कुल ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखना है, मुझे चाहिए ये फॉर्म, ये दो नंबर चाहिए मैं। क्लियर? सो हियर वी हैव 1651, एक तो आ गया लेकिन दूसरा अभी भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इसको हटाते हैं यहाँ से और इसको लेके चलते हैं उधर, कैसे होगा चेक करते हैं। सो सबसे पहले हमने लिया 1651 यहाँ रख दिया, अब इसको नहीं करना छेड़छाड़, सो माइनस किया 1524 का चेक करते हैं, ये रहा मेरा 1524। क्लियर? अब यहां से ऊपर जाने के लिए, इस तरफ जाने के लिए क्या मैं इसके लिए 381 into 4 ले सकता हूं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं, वी कैन राइट 381 into 4 बिकॉज 381 into 4 इज इक्वल 1524। यही तो आया था, इससे इसको डिवाइड किया तो 4 टाइम्स, तो 4 into ये यहाँ लिखा था, तो इसकी जगह हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। चलो मैंने कर दिया है, आप भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो 381 को चेंज कर सकते हैं क्या, कहीं चेक कर लेते हैं। अब आप देखिए 381 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस टर्म, मींस अगर मैं 2032 को माइनस करता हूँ 1600, इसमें इसे माइनस करता हूँ तो हमारे पास ये आता है। इसका मतलब इसकी जगह इसे मैं लिख सकता हूँ। चलो हम लिखते हैं, इज इक्वल 1651 माइनस 381 के लिए मैं लिख रहा हूँ 2032 माइनस 1651 लिख लिया, ये इसका है, और ये इंटू 4 तो मेरे पास बाहर रह गया टर्म। क्लियर हो गया? इसमें इसे अगर माइनस करेंगे, दिस इज 1651, तो 381 आएगा, क्योंकि यहां पर हमने किया हुआ है, इसे माइनस करने पे ही आया। अच्छा चलो अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये तीनों नंबर इसमें से मिल रहा है क्या, 1651, 2000 ये वाला और 1651, तीनों नंबर तो आ गए मेरे पास। ठीक है, अब इसको खाली रीअरेंज कर लेते हैं बिल्कुल ध्यान से। सो दिस इज 1651 माइनस, अब ध्यान देना है 4 हमारा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2032 into 4 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1651 into 4। क्लियर है? अब मैं ब्रैकेट ओपन करने वाला हूं 1651। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, 1651 क्या है, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, बिकॉज ये 1 से मल्टीप्लाई करने में भी कोई इशू नहीं है, इट मींस 1 टाइम है। तो मैं वैसे ही समझने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ और आप अच्छे से समझ पाएंगे। 1651 1 टाइम्स माइनस, अब इसे ओपन कर रहा हूँ मैं, सो दिस इज 2032 into 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1651 into 4। क्लियर है? अच्छा चलो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ये 1651 यहाँ भी है ना, और यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का टर्म, इसका मतलब ये दोनों प्लस में है। क्लियर? अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, इसमें और इसमें
दोनों को एक साथ लेकर चलूंगा तो 1651 दोनों में है, तो ये 1 टाइम और ये 4 टाइम, 4 1 5 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1651 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या, माइनस 2032 इंटू 4, ठीक है इतना। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और ये मैंने कॉमन कैसे क्यों लिया उसको भी हम चेक कर लेंगे अभी, ताकि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ओके और ये 127 तो सबके साथ है, इज इक्वल में रहेगा, ठीक है, अगर लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आप दिखा सकते हो ना। अब मैंने ये ले लिया और ये टर्म मुझे चाहिए कि ये वाला टर्म चाहिए, और ये यहाँ पर प्लस है, तो मैं इसको खाली रीअरेंज कर रहा हूँ। Can I write this is 127 here in is equal, like is equal 1651 into 4, it means आप अगर ब्रैकेट से भी लिखो चलेगा, अदरवाइज ऐसे भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। एंड माइनस को मैं प्लस लिखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक्चुअली, 2032 को यहाँ तो ले लेंगे, लेकिन जो 4 है इसको माइनस में लेना पड़ेगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, कोई इश्यू है। क्या किया मैंने, इस यहाँ पर जो माइनस था उसको इन दोनों में से किसी एक टर्म के साथ ले लिया, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ये मेरे पास बैलेंस आ गया, पूरी तरह से इस फॉर्म में आ गया। सो 1651 एम 1651 4, और यहाँ पर आ गया ये इंटू माइनस 4, दिस इज 4, वाई 4, नो दिस इज 5, 1651 इंटू 5, so this is 5 not 4, okay okay now अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग विद दिस टर्म, it means what is given, HCF is equal 1651 m plus 2032 n, so if we compare both of the term है ना, comparing terms we get what we get, m is equal 5 and n is equal minus 4, so this is a multiple of 1651 and this is n, so मैंने क्या किया, इसको आपस में कंपेयर कर दिया और हमारे पास आ गया m that is 5 and n is equal to minus 4। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज थी कि यहाँ पर 5 कैसे आया था, इसको भी थोड़ा समझते हैं, तो मैं यहाँ से एक बार इसको देख लेता हूँ। ये मेरे पास 27 ST, ये वाला टर्म ले लिया मैंने, सो 1651 इंटू 1 था, और प्लस का टर्म था मेरे पास 651 इंटू 4, इसे मैंने लिया था इंटू 5। एक्चुअली क्या है कि दोनों में 1651 कॉमन है, और यहाँ पर 1 बचता है प्लस यहाँ पर 4, तो क्या मैं 1651 इंटू 5 ले सकता हूँ। सो दिस इज द रफ वर्क टू अंडरस्टैंड दिस, कि मैंने इसको और इसको 5 के लिए ले लिया, ठीक है, ये रफ में करना है। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, आपका होमवर्क है, इसको बेहतर तरीके से एक बार करें। और इसके अलावा मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसे करने के लिए इसके अलावा एक और सवाल करना है इससे रिलेटेड, ठीक है। अब मैं होमवर्क लिखने वाला हूँ, सो दिस इज योर होमवर्क नाउ, क्वेश्चन 1 फॉर योर होमवर्क। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले चेंज करूँगा और क्वेश्चन लिखते हैं, CF of 1190 comma 1445 एंड एक्सप्रेस करना है 1190m प्लस 1445, तो आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ध्यान देना है इस फॉर्म में, और mn फाइंड करना। दिस इज योर होमवर्क। ओके, ठीक है, थैंक यू।